प्रैक्टिस सेट 25। प्रैक्टिस सेट 25 सॉल्व करने के पहले हमें ये समझना होगा कि बॉड मास है क्या, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 25 बॉड मास पे ही पूरा डिपेंड है। ओके, तो बॉड मास है, बी का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट द ऑपरेशन इन द ब्रैकेट। मीन्स जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओके, ब्रैकेट में कुछ भी हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिविजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में हमें फर्स्ट द ऑपरेशंस इन द ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये साइन, तो ये है मल्टीप्लिकेशन की साइन। ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में हमें नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड मीन्स इसे अपॉन में लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें सॉल्व करना है डिविजन। ओके, क्वेश्चन में ही सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला सम आपको सॉल्व करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में डिविजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बॉड मास का फॉर्मूला है। ओके, ये इसी के स्पेलिंग में ही हमें इसका स्टेप्स पता चलते हैं कि कोई भी सम बॉड मास से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 25। प्रैक्टिस सेट 25, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24, और हम इसे सॉल्व करेंगे बॉड मास के हिसाब से। ओके, तो फर्स्ट आता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर नहीं है। ओके, फिर है डिवीजन, तो हम करेंगे अब यहाँ पे डिवीजन सॉल्व। डिवीजन है ना यहाँ पे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 प्लस 24। आपको क्या करना है, जो हम स्टेप्स ले रहे हैं उसे सॉल्व करना है, बाकी का एज इट इज लिखना है आपको। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 50 इंटू 5 कितना होगा, 5 जीरो ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 250 प्लस 24 अपॉन 2। अब अपॉन 2 है। ओके, तो अपॉन 2 मीन्स व्हाट, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब ने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दिया डिवीजन के बाद, अब एडिशन करने के पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, 250, 2 1 ज़ा 2, 0, 5, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। आंसर आ गया हमारा 125। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 प्लस 24, तो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4 एंड 1, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 149। ओके, बॉड मास के हिसाब से हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद में एडिशन किया। ओके, नाउ सेकेंड सम। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है। अब बॉड मास में सबसे पहले क्या है, वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ पे है, हाँ है, तो 13 4 ज़ा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, 52। तो 52, अब जो बाकी है वो हम एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। अब यहाँ पे ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन यहाँ पर है, हाँ ये है डिवीजन, तो अब हम सेकंड इसे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12,
आंसर आ गया हमारा 26। जो बचा हुआ है उसे एज इट इज ले लेंगे, तो आंसर हो गया हमारा 0। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो मैं बोर्ड मास के हिसाब से ही गई हूँ, अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन तो है ही नहीं इसमें कहीं पर, ये स्टेप के बाद में, तो हम ये नहीं करेंगे। लास्ट में क्या था, सब्ट्रैक्शन, तो हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया। थर्ड सम, 140 डिवाइडेड बाय -11 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस -42 डिवाइडेड बाय 14 -1। अब जैसे बोर्ड मास में हमने पढ़ा है कि बोर्ड मास फर्स्ट बी है मींस ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट है, हाँ ये पूरा ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है। ओके, तो हमें अब इसे स्टेप बाय स्टेप पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और जब तक हम इसे सॉल्व करते हैं 140 हम एज इट इज लिखते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। 140 डिवाइडेड बाय, ओके, 11 3 जा 33, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमें साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब इतना ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब ये पार्ट, तो माइनस माइनस प्लस 42 डिवाइडेड बाय 14 -1 ब्रैकेट क्लोज। अब बोर्ड मास में ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्या है, डिवीजन। ओके, तो अब यहाँ पे डिवीजन है ब्रैकेट में, तो 140 डिवाइडेड बाय 33 हम एज इट इज लेंगे, प्लस डिवाइड करेंगे, तो 42 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो 14 3 जा 42। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 -1। अब हमें ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व करना है, अभी भी 3 डिजिट है ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे एडिशन। ओके, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन तो कहीं पर भी नहीं है, तो अब हम करेंगे एडिशन। तो 33 + 3 36 -1। अब सब लास्ट में क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो 36 - 1 35। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे जब हमारा फाइनल आंसर ब्रैकेट का आ गया है तब, 140 डिवाइडेड बाय 35। तो अब हम 140 को 35 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 35 का टेबल तो मीन्स बड़ा है, आपसे लर्न नहीं होगा, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। टेबल हम कैसे बना सकते हैं, 30 हमें जो भी टेबल बनाना है ना उसे प्लस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 सा। अब ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 सा, तो 5 + 0 3 + 3 6 and 1 7 35। अब जो हम थर्ड टाइम उसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सा 5 10। अब फिर से ऐड करना है, 3 + 1 4 1, तो ये हो जाएगा 4 सा, तो 35 4 सा 140, 35 4 सा 140। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 4, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 4। ओके, फोर्थ एंड द लास्ट सम, ये ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है। ओके, कर्ली ब्रैकेट है, इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ये राउंड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये 2 ब्रैकेट्स है। ओके, ब्रैकेट में ब्रैकेट है ये, और लास्ट में है -100। अब सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि है 22 - 140, तो ये कर्ली ब्रैकेट। अब हमने कर्ली ब्रैकेट क्यों लिखा, राउंड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम अभी इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा तो ये ब्रैकेट वैनिश हो जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, और मेन ब्रैकेट हमारा कर्ली ब्रैकेट है। ओके, 220 सब्ट्रैक्टेड बाय
140। तो कितना होगा 0 0 0। 22 माइनस 14 ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो 15 16 17 18 19 20 21 22 8 फिंगर्स 80। ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब है प्लस की साइन, अब हमने डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 10 9 जा 90, प्लस माइनस माइनस 10, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट और माइनस 100 बाहर आ गया। ओके, तो सबसे पहला ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, 80 आंसर आया। उसके बाद में प्लस साइन हमने एज इट इज ली। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट में दो मल्टीप्लिकेशन है अलग अलग, इसलिए सबसे पहले हमने फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 लेकर। अब फिर से ब्रैकेट है तो हम फिर से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 एज इट इज आ गया। अब फिर से मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट अब सॉल्व हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बचा था जिसे हमें सॉल्व करना था, तो ये अभी सॉल्व हो जाएगा। प्लस 90 माइनस 10 80। अब ये 100 हमने यहाँ पर ले ली। ओके, ये 100 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब बॉड मास के हिसाब से सब क्या आएगा, पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ओके, तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे 80 प्लस 80 160 और लास्ट में है सब्ट्रैक्शन माइनस 100। बॉड मास के हिसाब से ही मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना था तो ये पूरा ब्रैकेट मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, जब आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट जो हमने सॉल्व किया उसमें सब्ट्रैक्शन था, लेकिन जब नंबर्स बाहर होते हैं बिना ब्रैकेट के तब हम ये देखते हैं कि पहले हम डिवीजन सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बट अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में कोई भी ऑपरेशन है आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओके, अब आंसर हो जाएगा हमारा 160 माइनस 100 हो जाएगा 60, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 60। ओके, फिफ्थ एंड द लास्ट सम। तो देखो सॉल्यूशन में अभी तक हमने जितना भी इस लेसन में पढ़ा है कि डिवीजन, जहाँ पे हम डिवीजन था हम लोगों को, वहां पे हमने क्या किया, हमने उसे रेसिप्रोकल किया था। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। हम ये नंबर पूरा कॉपी करने के बाद डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन करके रेसिप्रोकल कर देंगे। पिछले प्रैक्टिस सेट्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पिछले प्रैक्टिस सेट में प्लीज जाके देखो, चैनल पे सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है इस लेसन के, कि हमने डिवीजन कैसे सॉल्व किया। जहाँ पे डिवीजन था वहां पर भी हमने रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया है। तो लेट्स स्टार्ट। 3/5 प्लस 3/8, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है हमें, तो 4/6। ओके, अब बहुत सिंपल है, इससे आपको सबसे पहले लाना है स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाओगे आप इसे, यहीं पे आप कट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 4 जा 2 2 जा। ओके, तो अब क्या आया हमारा 3/5 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब देखना है कि अब और हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। हाँ, 3 और 6 को कट करके, 3 1 जा 3 2 जा। अब क्या आया हमारे पास 3/5 प्लस 1/2 प्लस 1/6
3/5 प्लस 1 1 जा 1/2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 प्लस 1 5 जा 5 अपॉन 4 5 जा 20। आंसर आ गया हमारा 12 प्लस 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू 17/20। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हम लोगों का। यहाँ पे हमने इसे क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड। तो यहाँ पे एडिशन है और डिवीजन है, तो डिवीजन हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करके। और जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो हमारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये था लास्ट प्रैक्टिस सेट लेसन 5 का। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ ये चैप्टर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट्स कैसे लगे। ओके, थैंक यू।